हेलो प्यारे बच्चों, मैं जीत महावर फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी A1 क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बायोलॉजी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 9th 10th 11th 12th नीट सभी में बड़ा यूजफुल है, न्यूरॉन, उसकी बात करेंगे। सर, न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। कई सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलकर इंफॉर्मेशन का कंडक्शन करते हैं, फ्लो करते हैं। सर, ये जो न्यूरॉन होता है बेसिकली इसमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला पार्ट है सेल बॉडी, इसी को बोलते हैं सोमा, इसी को बोलते हैं पेरिकैरियन। दूसरा पार्ट है डेंड्राइट्स। एक्चुअल में सेल बॉडी से कई सारे ब्रांच्ड प्रोसेस निकलते हैं जिन्हें डेंड्राइट कहते हैं, और एक अनब्रांच्ड प्रोसेस भी निकलता है जो इसका तीसरा पार्ट है, उसे कहा गया है एक्सोन। थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैं बोल रहा हूं सर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस न्यूरॉन का देखने को मिलता है वो है सेल बॉडी, इसी को बोलते हैं सोमा। इस सेल बॉडी के अंदर सभी सेल ऑर्गेनेल देखने को मिलते हैं, लेकिन सेंट्रियोल्स देखने को नहीं मिलते, क्योंकि सर यहां पर सेल डिवीजन परफॉर्म नहीं होता, न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर सकता है। अब आगे देखिएगा, ये जो सेल बॉडी है इसमें कई सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इन ग्रेन्यूल्स को कहते हैं निसल ग्रेन्यूल्स। ये जो निसल ग्रेन्यूल्स हैं प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। इस सेल बॉडी से कई सारे ब्रांच्ड प्रोसेस निकलते हैं। ये जो ब्रांच्ड प्रोसेस जो सेल बॉडी से निकल रहे हैं इन्हें कहा गया है डेंड्राइट्स, इन्हीं को बोलते हैं डेंड्रोन्स। और एक लंबा प्रोजेक्शन जो कि अनब्रांच्ड होता है उसे कहा गया है एक्सोन। एक्सोन, अब आगे समझिएगा सर, एक्सोन जो है उस पर कई सारी श्वान सेल्स देखने को मिलती हैं। ये हैं श्वान सेल्स। इन श्वान सेल्स के बीच बीच में गैप देखने को मिलता है, इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। श्वान सेल एक्सोन के ऊपर एक एनवेलप तैयार करती है, इस एनवेलप को बोलते हैं माइलिन शीथ। आगे देखिएगा, ये एक्सोन आगे चल करके एक्सोन टर्मिनल से होते हुए फाइनली सिनेप्टिक नोब में खुलते हैं। सिनेप्टिक नोब के अंदर सिनेप्टिक वेसाइकल्स पाई जाती हैं। इस न्यूरॉन की फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। मैं बोल रहा हूं सबसे पहले किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं रिसेप्टिव ऑर्गन। एग्जाम्पल से समझना, जब मैंने गर्म चीज के हाथ लगाया तो रिसेप्टिव ऑर्गन था स्किन। स्किन से सबसे पहले मैसेज को रिसीव किया गया और स्किन से ये मैसेज डेंड्राइट्स की होते हुए आगे बढ़ेगा। सबसे पहले मैसेज स्किन से डेंड्राइट में आएगा। अब इस मैसेज का फ्लो इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में होता है। ये डेंड्राइट से मैसेज इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में सेल बॉडी यानी कि सोमा तक जाएगा। सोमा से होते हुए ये एक्सोन तक जाएगा और एक्सोन से ये फाइनली सिनेप्टिक नोब तक पहुंचेगा। अब आगे देखिएगा सर, इस तरीके से कई सारे न्यूरॉन्स कनेक्ट रहते हैं और ये मैसेज को पहुंचाते हैं ब्रेन तक। जब गर्म चीज के हाथ लगाया था तो स्किन से डेंड्राइट से होते हुए मैसेज लगातार जा रहा था, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे और ब्रेन तक। और सर, 2 न्यूरॉन्स जो हैं जिस जगह पर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे उस जगह को बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स हियर 2 टाइप का देखने को मिल सकता है, इलेक्ट्रिक सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स। पहले इलेक्ट्रिक सिनेप्स को समझिएगा। मैं बोल रहा हूं 2 न्यूरॉन के बीच का जंक्शन, इसी को बोलते हैं सिनेप्स। जब इलेक्ट्रिक सिनेप्स काम करता है तो मैसेज का कंडक्शन थोड़ा तेज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंपल्स को बिना केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट करे सीधे ही नेक्स्ट न्यूरॉन तक ट्रांसमिट कर दिया जाता है। लेकिन जब केमिकल इंपल्स की फॉर्म में, केमिकल सिनेप्स की फॉर्म में मैसेज मूव कर रहा है, तब देखना क्या होगा। फिर गर्म चीज के हाथ लगाया था, मैसेज स्किन से डेंड्राइट में आया था, गर्म है गर्म है गर्म है। डेंड्राइट से ये मैसेज एक्सोन से होते हुए कहा गया था एक्सोन टर्मिनल में, फिर सिनेप्टिक नोब में।
सिनेप्टिक नोब में इस इलेक्ट्रिक इंपल्स को केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट किया जाता है और वो जो केमिकल रिलीज होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। सर यहां सिनेप्स जो है, यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में बीच के स्पेस में आ जाते हैं और यहां से नेक्स्ट न्यूरॉन में शिफ्ट हो जाते हैं। यानी कि केमिकल जो है वो सिनेप्स से होकर के कहां पहुंचता है, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट में पहुंचता है और अब इसको वापस इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर मैसेज का फ्लो होने लगता है। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक इंपल्स को केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट किया गया, इसीलिए यहां पर मैसेज का कंडक्शन का जो स्पीड है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स के कंपेयर में थोड़ा धीरे रहने वाला है। अब आगे देखिएगा, मैं बोल रहा हूं एक एग्जाम्पल से इसको बड़ा आसानी से समझेंगे। गर्म चीज के हाथ लगाया, न्यूरॉन मैसेज को लेकर जाएगा, रिसेप्टिव ऑर्गन थी स्किन, मैसेज जा रहा है गरम है गरम है गरम है, न्यूरॉन लेकर के जा रहा है और सर ये जो न्यूरॉन है उसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन, जो इस मैसेज को लगातार कहां पहुंचाएंगे, ब्रेन तक। ब्रेन का ऑर्डर आएगा हाथ हटा ले, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में, जिसको वापस कुछ मोटर न्यूरॉन है जो कहां पहुंचाएंगे, रिसेप्टिव ऑर्गन तक, और आप हाथ पीछे कर लोगे। दूसरा एग्जाम्पल समझना, पानी से भरा हुआ गिलास है, यहां पर आंखों ने इस पानी के गिलास को देखा, यहां आंखों ने स्टिमुलस रिसीव किया, ये रिसेप्टिव ऑर्गन है, आंखों से मैसेज जाएगा, प्यास लग रही है, आंखों से लगातार मैसेज आगे बढ़ेगा जिसको लेके जाएंगे सेंसरी न्यूरॉन और वो इसको कहां पर पहुंचाएंगे, ब्रेन तक पहुंचाएंगे। अब ब्रेन जो है वो ऑर्डर देगा कि भाई प्यास लगी है तो पानी पियो। सर ये मैसेज फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में आगे मूव करेगा जिसको कौन लेकर जाएंगे, मोटर न्यूरॉन, और ये मैसेज पहुंचेगा अपने इफेक्टिव ऑर्गन तक, इफेक्टिव मसल तक, और अपना हाथ कहां आ जाएगा, उठ करके पीछे आएगा और आप लोग पानी पी लोगे। तो कुछ इस तरीके से दो तरीके के न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज को ब्रेन तक लाएंगे और मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन के ऑर्डर को वापस रिसेप्टिव ऑर्गन तक लाएंगे और एक्शन को परफॉर्म कराते हैं। सर इसके अलावा एक रिले न्यूरॉन और देखने को मिलेगा जो इन दोनों सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को इंटरकनेक्ट करता है। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।